हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। तो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी आपकी पंजाब के एग्जाम्स की? देखो कितना अच्छा हो ना, एक तैयारी करें और मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर हो। कितना अच्छा हो कि सिर्फ एक ही बार ही पढ़ना पड़े और मल्टीपल कॉल लेटर्स हमारे हाथ में। जो हम सुनते हैं कि भाई बच्चे ने पटवारी क्लियर कर लिया, एक्साइज भी क्लियर है, कोऑपरेटिव भी क्लियर है, कैसे क्लियर होगा वो? क्या कुछ ऐसा मूल मंत्र है, कोई रामबाण है, कुछ ऐसा हमारे पास जरिया है, कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अभिपीडिया से जुड़िए और फिर कमाल देखिए। बिकॉज अभी भी जो इस साल एग्जाम्स हुए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल सिलेक्शंस हुई हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव में भी, एक्साइज में भी, काफी जगह मतलब बच्चे का जेल वार्डन में भी उन्होंने क्लियर किया, पटवारी भी क्लियर किया। तो अब फिर बैंड में ना पूछते क्या है, पहले तो ये पूछने आते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, फिर बाद में पता है क्या क्वेश्चन होता है कि सर ज्वाइन कहाँ करें। मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी ये क्वेश्चन लेके हमारे पास आओ। कैसे आएंगे वो क्वेश्चन लेके, मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहली बात, आपको अभी वीडियो से जुड़ना पड़ेगा। कैसे? चाहे वो आपका नैब तहसीलदार का एग्जाम हो स्टूडेंट्स, चाहे आपका फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो पंजाब पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो पंजाब पुलिस एसआई का एग्जाम हो, एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी, इवन सिंगल एग्जाम भी, तो भाई 30% का मेगा ऑफर चल रहा है। उसमें क्या है, उसमें 17,500 में सब कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सब एग्जाम्स के लिए एक ही सोल्यूशन आपका, अभिपीडिया का पंजाब एलाइड का कोर्स, अभिपीडिया का कोर्स। क्लियर? सो अवेल कैसे कर सकते हैं इसका, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और आनंद उठाना शुरू कीजिए। सेशंस तो आप देख ही रहे हैं, लगातार आपके पास आ रहे हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हम करने लगे बेटा परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन हम देख चुके हैं, अब हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए पहला क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। A trader sells an article for 425 rupees and lost 15%. At what percentage या at what price should he sell the article to earn 5% profit? देखो, अब कई बच्चे क्या करेंगे इसमें, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं इसमें, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने लग जाते हैं। बट भाई क्यों कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने बताओ मुझे। क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दी और सेलिंग प्राइस ही पूछा है। यानी अगर वो कह रहा है ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 425 एंड लूजेस बाय 15%, इसका मतलब SP1 कितना है, 100 में से 15 घटाओ कितना आ गया, 85%। SP2 कितना दिया आपको, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट, यानी 100 की चीज कितने में, 105%। परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, यानी 17 रुपए की चीज कितने में चाहिए मेरे दोस्तों, 21 में। सीधी सी बात ये है मेरे पास। क्लियर? 17 रुपए की चीज कितने में चाहिए मुझे, 21 में। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है वो, उसने मुझे क्या दिया, ट्रेडर सेल आर्टिकल 425। इसका मतलब 425 किसकी वैल्यू है, आई डोंट अंडरस्टैंड। लॉस वाले की, यानी 17 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 425। यानी 17 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 445। तो कितने गुना, 17 दूनी 34, 6 और 8, 25 टाइम्स। तो इसको भी 25 टाइम्स कर दीजिए, कितना आ गया, 525। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो कई बार होता क्या है, बच्चे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने लग जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, बट वो करना ही नहीं है मेरे को। क्लियर? चलिए चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे पास, देखते हैं। The profit earned by selling an article for 832 is equal to loss incurred when the article is sold for rupees 448. What should be the selling price to make a profit of 10%? चलिए करिए इस क्वेश्चन को प्लीज। देखो वो क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास सबसे पहले कुछ कॉस्ट प्राइस है। पहले आर्टिकल को मैंने 832 से बेचा, तो डेफिनेटली मेरे पास कुछ परसेंटेज पी हुआ होगा। ठीक है, कुछ पी का प्रॉफिट हुआ। The profit earned by selling the article 842 832 is equal to the loss incurred when article is sold for 448। यानी 832 रुपये बेचा पी का प्रॉफिट, 448 पे बेचा तो पी का लॉस। तो 2 पी, ये पी और पी, ये कितना हो गया मेरे पास, 2 पी। 2 पी की वैल्यू कितनी आ गई, 832 माइनस हो 448, यानी 2 पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 384। और पी की वैल्यू कितनी हुई,
192, तो पी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 192। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस मुझे निकालना प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट हमेशा निकलता कॉस्ट प्राइस पे, ध्यान रखिए। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट किस पे होता है आपका, सेलिंग प्राइस पे। क्लियर, डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पे और प्रॉफिट किस पे, आपका कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि भैया पहले तो अपना ये निकाल लो, प्लस करो इसमें 192, तो 448 प्लस 192 कितना हो गया आपके पास 640, यानी मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 640। अब क्वेश्चन ही सीधा सा बोल रहे हैं, देखो ऑप्शन बड़े इजी दिए हुए हैं, ठीक है। 10% का प्रॉफिट, 640 का 10, सॉरी 640 का देखो 10%, ये नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं 715 की, तो डेफिनेटली मेरा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इसका 10% कितना होगा 64, 5% कितना होगा 15 निकालना है ना मुझे, 32, सॉरी 10% ही निकालना है मुझे, तो ये कितना हो गया 64, जोड़ दो इसमें कितना आ गया 704। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो बहुत कुछ नई चीजें हैं जो आपको सीखनी है अब, और इस तरह के क्वेश्चन आपको सिखाएंगे कि नए पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे करना है। दीज आर ऑफ लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन, ये अभी अच्छे एग्जाम्स में है, सेंटर लेवल के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आए, कुछ आप ये ही एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए चलिए जी, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper brought toffees at the rate of 10 for 15 rupees and sold at the rate of 16 for 40 rupees. But find his profit percentage correct to 2 decimal places. बताइए। देखो, a shopkeeper brought toffee at the rate of 10 toffees for 15 rupees। देखो उसने क्या बोला, 10 टॉफी फॉर 15 rupees। क्लियर, एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 16 टॉफी फॉर 40 रुपीज। एक बात आओ, सपोज करो मेरे पास एक दर्जन बनाना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैंने एक दर्जन बनाना ना 15 रुपए खरीदे, और 2 दर्जन बनाना मैंने 40 रुपए के बेच दिए। क्या अलग लग रहा है इसमें आपको, ट्राई टू मेक अ सेंस। क्या अलग लग रहा है, देखो अलग ये है इसमें कि जितने बनाना मैंने, अगर मैंने एक दर्जन खरीदे हैं तो मैं 2 दर्जन कैसे बेच सकता हूँ, सोचिए। अगर मैंने एक दर्जन बनाना खरीदे हैं तो 2 दर्जन बनाना मैं बेच ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। क्लियर, इसका मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ बनाना सेम करो, नंबर ऑफ क्वांटिटी, या आप कह सकते हो क्वांटिटी आपको क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो इसको करो भाई 8 से गुना, और इसको करो 5 से गुना। तो 80 टॉफी कितनी की है मेरे पास, 15 8 120, और 80 टॉफी मैंने, ये हो गया मेरे पास कॉस्ट प्राइस, और 80 टॉफी मैंने बेची कितने की, 200 रुपये की। ये अपने पास क्या हो गया सेलिंग प्राइस, यानी 120 रुपए की टॉफी मैंने कितने की बेच दी बेटा 200 रुपए की। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ गया मेरे पास, तो 20/200, 4 थी 12, यानी 2 का प्रॉफिट कितने पे, 3 पे गुना 100%। या तो हो सकता है आपका 200/3%, और 66.66%। ऑप्शन नंबर 6 7 बोल लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, सो सम आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर द सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ अपना चैनल है, ऑन वाली वीडियोस और भी खतरनाक ने, है ना। खतरनाक वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज कॉन्सेप्ट एंड वीडियोस में दे आर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। क्लियर, चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ।
चलिए क्या दिया क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी इज सेम, article A is sold at a loss of 24% and article B is sold for 270 more than the selling price of A. If the net profit by selling both the article is 12%, then what is the selling price of article B? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। वेल डिजर्विंग क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ ना आज की क्लास का तो यही है भाई, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। हाँ जी करें, देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी इज सेम। देखो भाई जब भी मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ, सेलिंग प्राइस क्या होती है, रुपीज पर केजी, है ना, ऐसे कुछ होता है। अब जब मैं याद रखना हमेशा, जब मैं एलिगेशन अप्लाई करूंगा ना ऑन सेलिंग प्राइस, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा। बस ये चीज, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन का भी गलत नहीं होगा कि जब भी किसी प्रश्न पे मैं सेलिंग प्राइस पे एलिगेशन लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो मेरे पास जो रेशो आएगा ना वो कॉस्ट प्राइस का आएगा। देखो वो क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी सेम, यानी ए है मेरे पास और ये आर्टिकल बी है। आर्टिकल ए सोल्ड एट लॉस ऑफ 24%, यानी इसको बेचा मैंने 24% पे। बी का मुझे पता नहीं, मैंने x% के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 270 मोर, यानी प्रॉफिट पे बेचा होगा, मैंने x% मान लिया। और अल्टीमेटली क्या कर रहा था, सेलिंग प्राइस ऑफ ए इफ द नेट प्रॉफिट बाय सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 12%, यानी ये कितना है, तो बेटा ये कितना आ गया, देखो डेफिनेटली x इससे बड़ा होगा, x माइनस 12, रेशो कितना आ गया मेरे पास 12 माइनस ऑफ माइनस 24, तो ये कितना आ गया x माइनस 12 रेशो 36। तो और ये कितना है, ये मेरे पास किसका रेशो आया, सीपी का, बट सीपी तो क्या है मेरे पास बराबर है, ये ए का सीपी हो गया और ये बी का सीपी हो गया। समझ आ गई बात, सीपी का मतलब आपके पास प्रॉफिट इक्वल आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स कितना आ गया मेरे पास 36 प्लस 12 यानी कितना 48%, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, हमें 48 आना चाहिए था। क्लियर, दैट वाज अ मास्टरपीस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एलिगेशन का। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन वगैरह लगाने चला गया चली गई ना तो बहुत लंबा को चौड़ा क्वेश्चन खींचेगा और इक्वेशन पे इक्वेशन आएगी, तो उसका फायदा कुछ नहीं है। क्लियर, उसका फायदा 1% भी नहीं। ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन को करते हुए इंपॉर्टेंट मार्क्स जरूर कर रहे हैं। क्लियर, बस मैं लिख दिया, पर फिर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। देखो यानी मुझे क्या दिया, अब मैं इस 270 का यूज कैसे करूंगा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनका इसका सेलिंग प्राइस इससे कितना ज्यादा है 270, यानी 48% माइनस ऑफ माइनस 24% इज इक्वल टू 270। तो ये कितना होगा 72% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 270 1% की वैल्यू कितनी है आपके पास 270 बटा 72, तो ये कितना आ गया 9 30 9 8, तो कितना आ गया 15/4। बट मुझे किसकी वैल्यू निकाले, सेलिंग प्राइस ऑफ बी, यानी कितना 148%, तो 148% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15/4 गुना 148, 4 के 12, तो ये कितना आ गया 370 एंड 185, 555 इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो घबराना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो अपने अंदर, एक पावर को जनरेट करो कि हाँ आई एम एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे ना तो एक स्टैंडर्ड बनता है। क्लियर, तो ऐसा क्वेश्चन है तो छोड़ना नहीं है, करना है। क्लियर, नोट कीजिए, करिए अगला क्वेश्चन प्लीज, नोट कर लो फटाफट। चलिए a lady sold an article for 960 at some profit, had she sold it for 800
then there would have been a loss of 1/3 of the initial profit. What then what was the profit percentage of the article? Try, try. चलिए, लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960 हैड सम प्रॉफिट। देखो सबसे पहली बात भाई, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट अभी मैं कुछ नहीं मान रहा, मतलब 960 रुपये जो आपने बेचा तो प्रॉफिट आया। अभी कितना प्रॉफिट आया मुझे आई डोंट केयर, वो क्या कह रहे हैं, बट जब 800 रुपये बेच रहे हो ना, तो जो भी प्रॉफिट है ना उसका 1/3 क्या है मेरे पास लॉस है। यानी अगर मैं प्रॉफिट को 3 पी मान लूं तो इसका 1/3 कितना होगा पी। मेरा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, एज कम्पेयर टू पी/3 लिखोगे, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है उसका। कई बच्चे तो प्लस माइनस करने में भी गलती कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या, अभी हमने क्वेश्चन किया ये कितना हो गया, पी प्लस 3p कितना होगा, 4p हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 960 माइनस ऑफ 800, 4p इज इक्वल टू 160, पी की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो पी की वैल्यू 40 आ गई, तो मेरे पास सीपी कितना आ गया 840। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल। इसका मतलब आपने क्या किया है, 840 की चीज को कितने बेच दिया 960 पे, 12×7=84, 12×8=96, यानी एक का प्रॉफिट 7 पे गुना 100%। या तो ऑप्शन में दिया हो सकता है 100/7%, और इसको कैसे लिखेंगे हम, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए 14/7%, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 14/7% इज द राइट आंसर। प्लीज करिए इसको। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बिना इक्वेशन के हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हम कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। क्लियर। चलिए चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जी, क्वेश्चन इज राजा परचेज द कंप्यूटर टेबल फॉर 10,000 एंड अ सेंटर टेबल फॉर 5,000। he sold computer table with 8% profit. With what profit percentage should she sell the center table so as to gain 10% the whole transaction? ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो कंप्यूटर टेबल, पहले कंप्यूटर टेबल खरीदा, कितने खरीदा भाई, 10,000 रुपए का। फिर उसने क्या खरीदा, सेंटर टेबल। सेंटर टेबल कितने खरीदा, 5,000 का। मतलब टोटल जो मैंने पैसे खर्चे अपनी जेब से कितने खर्चे हैं, 15,000, सॉरी 10,000 प्लस 5,000, 15,000। क्लियर। ये सोल्ड कंप्यूटर टेबल विद 8% प्रॉफिट। देखो अगर कंप्यूटर टेबल को 8% के प्रॉफिट पे खरीदूंगा मैं, तो डेफिनेटली यहाँ से मुझे 800 रुपये मिल गए। सोच देखो सिंपल, 10,000 गुना 8/100, 2 0 कटे 100 बचा, 100 गुना 8 कितना हो मेरा 800। ठीक है। ही सोल्ड कंप्यूटर टेबल 8% प्रॉफिट, विद व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड शी सेल द सेंटर टेबल सो दैट गेन 10%। इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, इसका 10%, यानी कितना चाहिए होगा मुझे प्लस 1500। मतलब दोनों आइटम से मिला के, पहले से 800, दूसरे से भी पता नहीं, और अल्टीमेटली 1500 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कितना चाहिए होगा 700 रुपये। यानी मैं क्या कह सकता हूँ भाई, 700 का प्रॉफिट कितने पे, 5,000 गुना 100%। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 14% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो लाइक श्योर सब्सक्राइब चलते रहने चाहिए, है ना, इन वीडियोस पे। और बताओ भाई वो कोर्स के बारे में जो मैंने बताया कि फुल फ्लैज लो, मल्टीपल सिलेक्शंस आएंगी, कंफर्म है बच्चों की आई है, तो आपका भी नंबर आएगा। मेहनत करते रहिए, लगातार डटते रहिए। ये वेट मत करो पोस्ट आ रही है बस, जब आएगी ये पोस्ट मेरी है, बिकॉज पोस्ट आने के महीने 2 महीने पेपर हो जाएगा, महीने 2 महीने में कभी तैयारी नहीं होती, ध्यान रखना। बच्चा तैयारी वही करता है जो रेगुलर लगा रहेगा, उसी को तैयारी बोलते हैं। 2 महीने में तैयारी नहीं होती, 2 महीने में सिर्फ खाना पूर्ति वाला काम होता है कि हाँ हमने कर लिया, उसमें क्रैश कोर्स ही मिल सकता है आपको। 2 महीने में सिलेबस नहीं पूरा करोगे, आज करोगे तब यू कैन से दैट कि आप सिलेबस पूरा कर रहे हैं स्टूडेंट। क्लियर। चलिए, चलिए भाई, a trader sells an article at 16% below its cost price. Had he sold it for 192.20 more, he would have gained 15%. The cost price of the article is, क्या क्वेश्चन है करिए।
करिए प्लीज। देखो, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लो 100 था, इससे 16% कम, यानी सेलिंग प्राइस 1 कितना होगा मेरे पास, 84% ऑफ 100, यानी प्राइस क्लियर। Had he sold for 192.20 more, he would have gained 15%। इसका मतलब 15% का गेन करवाओ, यानी कितना होगा 115%, यानी अल्टीमेटली जो मेरे पास है कितना कम हो गया, 16 यहाँ से 15 यहाँ से 31% हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 192.2, यही बोला क्वेश्चन में। तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी हुई 192.2 डिवाइडेड बाय 31, तो ये कितना हो गया, अगर 6 टाइम्स में जाऊंगा 186 आ गया, 6.2 तो कितना आ गया 6.2। अगर 1% की वैल्यू आई है 6.2, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, डेफिनेटली 620। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ये है मेरे पास राइट आंसर। चलिए, तो भैया प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, सो दैट आपके पास फ्लो चलता रहे, मजा आता रहे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, by selling 45 lemons for 40 rupees a man loses by 20%, how many should he sell for 24 to gain 20% in the transaction। अब ये क्वेश्चन एक नई तरीके से कराऊंगा आपको मैं। देखो, अब मैं सेलिंग 45 lemons for 40 rupees loses by 20%। देखो, लूज करे 20%, यानी 80% की वैल्यू कितनी है मेरी, याद रखिए ऊपर आएगा मनी, नीचे आएगा क्वांटिटी। ठीक है, नीचे आएगा ऊपर आएगा मनी, नीचे आएगा आपके पास क्वांटिटी। क्लियर, यानी मनी कितनी है आपके पास, वो कह रहा है भाई 40 रुपए में 45 लेमन, तो 1% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40/45 गुना 1/80, यानी 1/90 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी शुड ही सेल फॉर 24 टू गेन 20% प्रॉफिट, यानी मुझे 120% की वैल्यू निकालनी है। पहले 120% की वैल्यू देखो क्या होगी, 120/90, यानी 3 चौके 12 और 3 3 9, ये बात होगी। बट वो क्या कह रहा है 4 रुपीज 24 का मतलब ये कितने गुना है, इसे 4 ना होगा 24 कितने गुना 6 गुना, तो इसको भी 6 गुना कर दो, कितना हो गया 18। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर, ये एक नई तरीके से नई फॉर्मुलेशन मेथड से करवाया आपको मैंने। क्लियर, सिंपल सा है, कोई इसमें फॉर्मूला लगाना कुछ नहीं करना, सिर्फ याद रखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो परसेंटेज में मनी हमेशा ऊपर आएगी और क्वांटिटी नीचे आएगी। यहाँ पे भी देखो 4 क्या था, मनी तो था मेरे पास, और ये क्या था क्वांटिटी, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। क्लियर, नेक्स्ट है मेरे पास, अभी भी बताऊंगा बेटा आपको, अभी भी चांस है। अगर आप चाहते हैं आने वाले टाइम में एक अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आपके हाथ में, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना भाई, 30% का डिस्काउंट चल रहा है, 25,000 का कोर्स सिर्फ 17,500 में मिल रहा है आपको, जिसके अंदर आपका नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, आपका पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सबका फुल फ्लेज एक ही कोर्स है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत लेवल का फर्क ऊपर नीचे हो सकता है, वो लेवल क्रॉस करवाना हमारा काम है। क्लियर, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।